निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान सेवा परिवार ने मनाया छठा स्थापना दिवस। गरीब व असहाय व्यक्ति की मृत्यु पर सेवा के लिए निःशुल्क अंतिम संस्कार सामग्री की व्यवस्था करेगा। राजस्थान के संस्थापक अशोक कुमार पोखरा ने बताया, रविवार को निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान ने अपना छठा स्थापना दिवस समारोह पूर्वक पटेल सर्कल स्थित जवाहर नगर सिंधु मॉल में मनाया गया। इस समारोह आयोजन के विशिष्ट अतिथि भगवान दास छाबड़ा, मुरली रजानी, प्रताप राय चुग, हरीश राजानी एवं श्रीमती रुचिता चौधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रताप राय चुग ने कहा कि अस्पताल में परिजनों के साथ में जब कोई मरीज आता है तो निश्चित रूप से उन्हें सेवा की काफी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, दवाई की व्यवस्था हो जाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए तो बाहर से आने वाले मरीज, उनके परिजनों का काफी भटकाव कम हो जाता है। निःशुल्क भोजन वितरण व्यवस्था मानव सेवा का एक पुनीत कार्य है, जिसमें छोटा सा अंशदान ये संस्थान भी कर रहा है। पीड़ितों की दुआओं से यह संस्थान और भी बड़े स्तर पर ऐसे सेवा कार्यों को करेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। पूर्व राज्य मंत्री हरीश राजानी ने कहा कि पिछले 5 सालों से यह संस्थान मानव सेवा का ऐसा पुनीत कार्य कर रहा है जिससे अब तक कई पीड़ित परिवार लाभान्वित हुए हैं। संस्थान प्रतिवर्ष करीब 1.25 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाता है। पिछले 5 सालों के दौरान अभी तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को निःशुल्क भोजन करवाने का पुनीत कार्य संस्थान द्वारा किया गया है। आज से 5 वर्ष पूर्व बहुत ही छोटे रूप में निःशुल्क भोजन की शुरुआत की थी। धीरे धीरे सभी के सहयोग से आज इस निःशुल्क भोजन वितरण संस्थान ने वोट वृक्ष का रूप ले लिया है। इसी तरह से आप सभी का सहयोग मिलता रहा तो ये संस्थान राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में निःशुल्क भोजन वितरण करने का पुनीत कार्य शीघ्र कर पाएगा। संस्थान के उद्देश्यों और उसके कार्यों के बारे में बताते हुए पोखरा ने बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान उन्हें पीड़ित मानव सेवा की जितनी खुशी मिली है और जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अब संस्थान गरीब व असहाय व्यक्ति की मृत्यु पर सेवा के लिए निःशुल्क अंतिम संस्कार सामग्री की व्यवस्था करेगा। उन्होंने सभी के सहयोग से पीड़ित मानव सेवा की निस्वार्थ भावना से जो सेवा प्रारंभ की वह अनवरत जारी है। संस्थान के कार्यकलापों और उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस संस्था ने सेवा कार्य करते समय कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, न ही छोटे या बड़े इंसान में कोई भेदभाव नहीं किया। समान आधार पर संस्थान से जनसमूह लाभान्वित होते हैं। छोटे बड़े सहयोगी से संस्थान की रीति नीति गरीब, दुखी और जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क भोजन वितरण करने को संस्थान प्रथम प्राथमिकता प्रदान करती है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर को कर्मभूमि बनाए रख गांव से आए मरीजों के परिजनों को दोनों समय का निःशुल्क भोजन वितरण किया जाता है। असहाय मजबूर मरीजों को निःशुल्क दवाइयां, इलाज, रक्त एवं जांच सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही उपयुक्त स्थान पर फिल्टर वाटर कूलर और बुजुर्ग एवं मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियां भी उपलब्ध करवाते हैं। निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाती है। सेवा कार्य के तहत रक्तदान, नेत्रदान एवं योग शिविर का आयोजन करना और जनसामान्य को बॉडी डोनर जैसे कार्यों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना भी शामिल है। चल चिकित्सालय शिविर की स्थापना कर जनसामान्य को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं टीकाकरण उपलब्ध करवाना, असहाय, गरीब, जरूरतमंद, मेधावी बच्चों को शिक्षा एवं शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करना, मजबूर, परेशान एवं जरूरतमंद बुजुर्गजनों के घर तक निःशुल्क भोजन पहुंचाना, सफाई, स्वच्छता, पर्यावरण के संबंध में जनचेतना विकसित, प्रेरित और प्रोत्साहन करना, वृद्धाश्रम की स्थापना कर वृद्धजनों की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करना, महामारी व आपातकालीन के समय आमजन को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करना है। आमजन के हितों के लिए जहां जैसा मौका मिला संस्थान पीछे नहीं रहेगी। संस्थान के महासचिव महावीर नागदा जयंत ने बताया, कार्यक्रम का संचालन मीनाक्षी पवार एवं प्रमिला शरद व्यास ने किया। समारोह में संस्थान के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी और उदयपुर शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मानव सेवा से संबंधित कई कविताएं एवं गीत भी प्रस्तुत किए गए। अनुभव, आज जो ये निःशुल्क भोजनशाला का स्थापना दिवस है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसमें अपनी भागीदारी दें। जैसा कि भाई हरीश जी ने आपको बताया, मरीज के साथ आने वाला आदमी कभी कभी भोजन के लिए परेशान होता है। एक अच्छी व्यवस्था ये पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से और श्री झूलेलाल सेवा समिति की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आपका ये काम निरंतर सुचारू रूप से चलता रहे। आपको एक बार पुनः आपको इस मानवता के ऐसे पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
नमस्कार। आज हम लोग जवाहरनगर में आए हैं। यहाँ पर उदयपुर में महाराणा भोपाल चिकित्सालय में निःशुल्क भोजन व्यवस्था करने वाली जो हमारी संस्था है, जो पिछले विगत 5 साल से निःशुल्क भोजन सेवा करवा रही है और लगभग 1.25 लाख लोगों को अब तक उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन करा चुकी है। और उनका स्थापना दिवस है आज 1 नवंबर। 5 साल पहले ये संस्था शुरू हुई और इन्होंने निस्वार्थ सेवा से एक अपनी टीम का गठन किया और जो कि उदयपुर के सबसे बड़े चिकित्सालय में परिजनों को निःशुल्क भोजन सेवा 3 टाइम करवाती है। हमें बहुत खुशी हो रही है हमारे उदयपुर में इस तरह की संस्था इस तरह का काम करती है। हम इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे उदयपुर के आसपास ट्राइबल एरिया है सारा, वहाँ के लोग उदयपुर आने के बाद में वाकई में बड़े परेशान होते हैं और जब इस संस्था ने इस चीज़ को देखा और इसको अपना एक जिम्मेदारी मानते हुए इन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए हम बड़ा अचंभित हैं और इन्हें साधुवाद देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और भविष्य में किसी प्रकार की हमारे लायक कोई सेवा हो तो हम तुरंत इस संस्था के लिए हाजिर होंगे। धन्यवाद। विनय रामा, रंजना जिंगर, यहाँ ज्ञान का दीपक जलता है। कार्यक्रम चल रहा है और जोरदार तालियां जी का सम्मान प्राप्त करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये कि बच्चों के भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धीरज सर जी, कार्य बलेचा, जोरदार तालियों के साथ मयंक सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य लोगों को सम्मानित करना था और कुछ जब आपकी सभा में तो फिर कार्यक्रम की क्या कहने, ये शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप अपने बच्चों के नाम से पहचाने जाते हैं तो ये आपका सौभाग्य है। कि कोई कहे कि आप कुछ कार्य छोटे से छोटे रूप में भी करें तो भी वो कार्य वंदनीय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी टीम से निवेदन है, बिना भोजन करे कोई सभा को न छोड़े। बिना भोजन करे आप न कर भोजन कर पुष्ट कर जाना है। और अब पधारे हुए अतिथिगण मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है और अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर भोजनशाला में सेवा देते हैं अपनी। बहुत ही मुझे अत्यंत खुशी हो रही है ये देखकर कि इतने छोटे छोटे बच्चे आपको अभिभावक जो है धन्यवाद के पात्र हैं कि बच्चों में हमेशा ये संस्कार आ रहा है। हम सब एक माला के मोती हैं और इस माला को पिरोने में जो धागा करवाता है वो धागा है हमारे श्री अशोकी कोबरा और इनका पूरा परिवार। जितना सम्मान किया जाए उतना करने में चाहूंगा कि तालियां बजाकर सम्मान करें और ऊपर मंच पर बधाएं अशोकी कोबरा साहब और उनकी पत्नी। उन्होंने परिवार पूरे उदयपुर को बना लिया है तो इनका पर्सनल परिवार भी उपस्थित हो और ये उन निरोगियों की सेवा करें। अशोकी पालीवाल साहब के सहयोग से ये संस्थान बहुत ऊपर जाएगा। भगवान लोगों की सेवा कर सके। रोगी ने अशोक जी को, उनके परिवार को, उनके बेटे को, ये सभी मोती हैं। सम्मान के असली हकदार ये हैं, हम नहीं हैं। पर इनका बड़प्पन है कि इन्होंने हमें बुलाकर हमारा सम्मान किया है। हम सम्मान के हकदार नहीं है। असली सम्मान के हकदार, असली हीरो ये अशोकी कोबरा साहब। बाबी इस तारीखों में एक बात और कहना चाहता हूँ कि अशोक बाबू का परिवार और मेरा परिवार एक दीवार है, कोई फर्क नहीं है। पर मैंने आज दिन तक इनकी आवाज नहीं सुनी है। मैं हकीकत में कह रहा हूँ कि कैसे रहते हैं। I don't know that
ये कितनी बड़ी बात है। ग्रुप फोटो हो जाए साहब, आप बीच में हो ना। न धंधे की चिंता न घर परिवार की, बस चिंता है तो इस बात की कि कोई इंसान रोटी से वंचित न रहे। इसी चिंता में अशोक के मन को झकझोर के रख दिया। तब अशोक ने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बीमारी से पीड़ित जनों के दुख दर्द में अपना जीवन बिताना है। लो शुरू हो गई इस अजीबोगरीब अशोक की कहानी और खोल दी 28 अप्रैल 2019 से निशुल्क भोजनशाला। प्रथम दिवस कुछ आटा, 15 किलो आटा रोगी जनों के दुख दर्द को समझते हुए उन्हें और उनके परिजनों को ससमान गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने में अपना समय बिताने लगे ये अजीबोगरीब इंसान। इनका जुनून इस मुकाम पर पहुंचा कि इन्होंने 200 लोगों की एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली एक टीम बना ली। बड़े बड़े दानदाताओं ने ऐसे सपूत को पैदा किया। इनकी सोच पर आधारित एक गीत की पंक्तियां फिल्म की पहचान कि बस यही अपराध में हर पार करता हूँ, बस यही अपराध में हर पार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाह। मैं रुचिका चौधरी, पार्षद वार्ड 54 से, वित्त समिति अध्यक्ष नगर निगम, भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री, निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान में सलाहकार एवं सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हूँ। आज इस संस्था का 6ठा स्थापना दिवस है। मैं इस संस्था के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये संस्था इसने छोटे से रूप में अपनी शुरुआत करी थी, सेवा भाव से निरंतर कार्य कर रही है। कोरोना काल था तब भी नहीं रुकी और धीरे धीरे इसने इतना बड़ा और मूर्त रूप लिया है जिसमें सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है। चिकित्सा विभाग का भी सहयोग इसमें मिल रहा है और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों का भी इसमें सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर कई कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं जो संडे और पहले ये होता था कि संडे को निःशुल्क भोजन जो एमबी हॉस्पिटल में जो मरीज आते थे उनके साथ जो दूर दूर से अपने परिवार समेत आते थे और जिनको भोजन की सुविधा नहीं हो पाती थी, उनकी परेशानी को देखते हुए इस संस्था ने अपना जिम्मा उठाया और उनके लिए सुबह भोजन होता था, सुबह निःशुल्क। पर धीरे धीरे संस्था को और ज़रूरत महसूस हुई और सबका सहयोग मिलता रहा तो प्रतिदिन दोनों टाइम चिकित्सा एमबी हॉस्पिटल के परिसर में ही सभी के सहयोग से ये सेवा सुबह और शाम चालू करी गई। इसमें हमारे संरक्षक अशोक जी भाई साहब का पूर्ण मेहनत और उसकी वजह से और पूरी टीम की मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हो पाया और निरंतर प्रयासरत है कि इसको और बड़े से बड़े मूर्त रूप लें। मैं निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान का फाउंडर डायरेक्टर, अभी मैडम जी ने जो बताया मैं ये बता देता हूँ। ये जो हमारा जो निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान जो है ये निःशुल्क भोजन का अंदर मतलब इसमें इस संस्थान में कोई छोटा बड़ा या जाति पात ये न निभाते हुए निःशुल्क भोजन जो है हमारी कर्म भूमि महाराणा भोपाल चिकित्सालय में है और हमारी भोजनशाला वो भी डॉक्टर विपिन माथुर साहब की उनके कर कमलों से जो है भोजनशाला का उनका आभार मानती है संस्थान और उन्होंने जो है हमारे को एक बहुत बड़ा परिसर दिया है। उसमें हम जो है उसमें भोजन वितरण करते हैं जहाँ गांव से आए रोगियों को परिजनों के लिए और मरीजों के लिए भी दवाइयों का इसमें होता है। और विशेष तौर से जो मैडम जी ने बताया मैडम की जी के सहयोग से और ऐसे और भी जो है सहयोग से मैडम ये मैं बता रहा हूँ कि जो संस्थान जो है दिन प्रतिदिन जो है अपनी एक उन्नति पर चल रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि एक बार समय निकालकर एक बार संस्थान के कर्मभूमि महाराणा भोपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक के पास में जो हमारी भोजनशाला है एक बार आप पधारें
आप हमारे संस्थान में विजिट करें, देखें, उसकी पारदर्शिता को समझें, उनके संस्थान के सदस्यों से मिलें, आपको अच्छा लगेगा। और जो सेवा आप एक बार आप देंगे, आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे को इस संस्था से जुड़ना है, और आप इस संस्था से, मेरा ये विश्वास है कि आप भी जुड़ेंगे और आपके अपने परिजन होंगे, अपने मित्र बंधु होंगे, वो भी जुड़ेंगे। मैं इसी के साथ में मैं अपनी बात खत्म करते हुए मैं आप चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डीके चैनल न्यूज़ जो है, मैं इसको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।